बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो एक्सरसाइज आज स्टडी करेंगे इंशाल्लाह वो 1.10 है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द स्क्वेयर्ड शेप्ड बॉक्स 324 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। अब ये स्क्वेयर्ड शेप लिखा हुआ है, पहले पता होना चाहिए स्क्वेयर की शेप जो है ना बेटा वो कैसी होती है। तो देखें ये शेप है स्क्वेयर की ना, यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो स्क्वेयर शेप होती है वो चारों साइडों से बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें देखें लेंथ है, ये इसकी विड्थ लेंथ जो है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ द स्क्वेयर शेप्ड बॉक्स एक दिया हुआ है जिसमें उसकी लंबाई और चौड़ाई बताई गई है, एक ही साइड की लेंथ बताई गई है। क्योंकि हमें बताया कि स्क्वेयर शेप में चारों साइडें बराबर होती हैं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम होगी। अब एरिया फाइंड करें तो इसका फार्मूला मेरे पास होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये फार्मूला आपने बेटा ज़ुबानी याद रखना है। अब लेंथ इसमें जो आ रही है वो 324 है और जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो भी 324 है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो आंसर होगा, मैंने रावर्क में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 104,976, और चूँकि ये मीटर आ रहा है तो आपने मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर, तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ दोनों साइडों को, हमारी जो साइडें हैं वो मुकम्मल करेंगे। एरिया का मतलब होता है कि इसके जो अंदर वाली साइड है उसकी पैमाइश को फाइंड करना है। तो अब हम इसकी पैमाइश फाइंड करेंगे तो हम लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो बेटा वो भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। लेंथ ऑफ द स्क्वेयर शेप फील्ड, यहाँ पर वहाँ पर बॉक्स था, यहाँ पर से फील्ड कह दिया है भी स्क्वेयर शेप है, इसकी 36 मीटर बता दी है और आपने इसका एरिया फाइंड करना है, फील्ड करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड का फार्मूला मालूम करना है। वो फार्मूला मैंने बताया आपको पहले क्वेश्चन के अंदर भी, वह लेंथ को आपने विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 36 मीटर जो हमारे पास लंबाई आ रही है तो चौड़ाई भी 36 ही आएगी, ठीक हो गया। 36 को आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो बस 1296। अब ये मीटर 2 टाइम्स है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास सेंटीमीटर आ रहा था, अभी मैंने सेंटीमीटर नोट नहीं किया था तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड, लॉन है कि यहाँ पे बेटा उसमें 250 मीटर्स, उसने उसकी लॉन की शेप एक साइड बता दी है, लेंथ बता दी है। फिर उसने कहा जी इसमें एरिया फाइंड करना है। फिर आपने ये भी बताना है उसमें कि अगर उसमें ग्रास है ना वो ग्रो की जाए और उसको उसकी जो कॉस्ट है ना वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से 75 रुपीज़ लिए जाए तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी। सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्क्वायर लॉन है वो बता दी उसने 250 है। अब आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड करने का फार्मूला वही है कि लंबाई को चौड़ाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब लंबाई हमारे पास चूँकि 250 आ रही है और वो भी चौड़ाई भी हमारे पास 250 ही होगी। आपने दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये रफ वर्क में मैंने किया वह 62500 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसकी इतना एरिया आ गया है। एरिया मैंने बताया था उस जगह की, इस लॉन की अंदरूनी पैमाइश की बात हो रही है। अब जो कॉस्ट है ग्रोइंग ग्रॉस की वो 1 मीटर की उसने बता दी हमें, वो 75 रुपीज़ उसने बताई है हमें। और अगर हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर बताया, कॉस्ट ऑफ हम 62500, क्योंकि इतना उसका मीटर एरिया था तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 75 को तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 62500 के साथ। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इतने रुपीज़ हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 4687500 रुपीज़। बेटा इतने रुपीज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मुकम्मल ग्रास का जो इसने लगवाने का खर्च है वो इतना आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड, उसने भी यहाँ पे एरिया बता दिया हुआ है। अब यहाँ पर उसने कहा जी एक साइड की लेंथ फाइंड करें। आपके स्क्वायर शेप का वो आ रहा है जो भी फील्ड है उसकी उसने एक साइड की लंबाई फाइंड करने के लिए अभी मैं पूरा एरिया उसने निकाल के पहले से दे दिया है। अब हमने इसको उसकी 1 साइड फाइंड करनी है। यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है कि हमने पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपको कि जो स्क्वायर शेप होती है उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। अगर उसकी लेंथ ये भी लंबाई है, हमें नहीं पता इसकी लंबाई कौन सी चौड़ाई कौन सी, तो हम क्या करेंगे दोनों को लंबाई रख लेंगे। अब हमें फाइंड करनी लेंथ ऑफ साइड, तो एरिया उसने हमें बता दिया बेटा 14400 है, इतने मीटर स्क्वायर है। जबकि अगर हम इसकी लंबाई को एल ही रख लें, लेंथ ही रख लें खाली,
लेंथ को मल्टीप्लाई करें लेंथ के साथ, क्योंकि दोनों लंबाइयाँ हैं हमारे पास जो आ रही हैं, क्योंकि स्क्वायर शेप में है इसलिए, तो ये लंबाई एल स्क्वायर हो जाएगा, 14400 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लोगे आप, यहाँ पर लिया तो एक लंबाई हमें चूँकि चाहिए, तो जो एक लंबाई होगी लेंथ ऑफ वन साइड वो क्या आ जाएगी बेटा, आप जब इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे इसके साथ रिवीजन मेथड के साथ निकालोगे, तो ये देखो बेटा मैंने वैल्यू लिखी हुई है तो 144 का 12 आता है, लेकिन चूँकि 00 आ रहा है इसका एक ज़ीरो में ऊपर लगा लूँगा, तो 120 मीटर हमारे पास इसका, एक साइड 120 मीटर होगी, सेकंड साइड भी 120 मीटर होगी, तो हमें दोनों साइडों का पता लग गया 120 मीटर ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिखा द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप फील्ड 4,22,500 मीटर स्क्वायर आ रहा है। हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड टू फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फेंस। वो कह रहा है उसके जो स्क्वायर शेप फील्ड आ रहा है उसके साथ उसने एक वायर लगानी है, अंदर लगानी है, जो बाहर वाली साइड पे लगानी है, तो उसकी भी लंबाई मालूम करनी है, और हमारे पास एरिया भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमसे वो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्योंकि जो साइडें होती हैं, किनारे होते हैं, आप जब उसको मालूम करते हो तो उसके मालूम करने के लिए हमें उसको पेरीमीटर फाइंड करना पड़ता है। पहले हम एरिया मालूम करेंगे, एरिया में मालूम है, हम पहले उसकी एक साइड फाइंड करेंगे, तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास जो उसने दिया हुआ 422,500 मीटर स्क्वायर है। अब आपने चूँकि एक लेंथ मालूम करनी है, वही एल मल्टीप्लाई एल करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 422,500 मीटर स्क्वायर। तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर। क्यों लेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी 422,500 आ रहा था, स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास एक लंबाई हमें मालूम हो जाए, लेंथ फाइंड हो जाए। तो जिसकी लेंथ बेटा हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे मैंने बराबर किया हुआ है, तो 6500 साथ ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगी 650 मीटर बेटा हमारे पास एक लंबाई आ गई। अब जो मैंने बताया था भी आपको कि ये जो स्क्वायर शेप हमारे पास कोई भी फील्ड है, लॉन है, उसके अंदर हम जो भी चीज़ मालूम करते हैं उसकी पैमाइश फाइंड करते हैं, वो एरिया होता है। अब वो कह रहे हैं कि इसके बाहर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लगानी है, तो एक अपने स्ट्रिंग रस्सी से फेंस लगानी है, हमने उसे बांधना है, हमने जो फेंस है वो बाहर कहा जाता है, वो लगाते हैं इस किनारों के ऊपर, तो इसकी पैमाइश फाइंड करनी है। जब हम बॉर्डर को मालूम करेंगे तो इसका मतलब हम पेरीमीटर मालूम करेंगे। अब पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है उससे एरिया से। इसका फार्मूला क्या है, अगर आप चाहें तो चूँकि इसके शेप में तो एल भी लगा सकते हैं आप, 4L फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, तो पिरामिड का 4L फार्मूला आ जाएगा। और अगर रेक्टेंगल शेप में हो जाएगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर लें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं रेक्टेंगल का जो फार्मूला है ना वो यूज़ करूँगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग से होती है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई को हम प्लस करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4L लगा लें या आप ऐसे फार्मूला लगा लें। चूँकि हमें पता है कि इसके शेप है, इसकी लंबाई चौड़ाई सेम यही होगी, तो हम क्या करेंगे 6550 प्लस 6550 मीटर को हम प्लस करेंगे, हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा 1300 आ जाएगा। 1300 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 2 को, तो 26 मीटर जो है ना हमारे पास, उसकी जो हमें फेंस लगानी है ना वो हमारे पास इतने से 2600 मीटर जो है ना हमें रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड फेंस से हम कह सकते हैं, रिक्वायर्ड फेंस जो आ गई है वो 2600 मीटर है। यही हमारा बेटा आंसर है। ठीक हो गया, ये मैंने नीचे नोट कर दिया है। इसमें बेटा लिखा हुआ है अ गार्डन है, गार्डनर वांट्स टू प्लांट, एक गार्डनर जो वो चाहता है कि ऐसे प्लांट लगाए, ऐसे ट्रीज़ लगाए जिनकी द नंबर ऑफ़ द ट्रीज़ जो है ना रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ द रोज़। वो कह रहा है उसकी ट्रीज़ की जो लाइनें जितने ट्रीज़ हों उतनी रोज़ हों। ठीक है, फिर हाउ मैनी ट्रीज़ विल बी प्लांट इन ईच रो, कितने लगाए। अब हमें पता होना चाहिए, मैं जो दिए में उसने सुबह टोटल प्लांट्स हमें दे दी हैं, टोटल ट्रीज़ दे दी हैं हमें, तो हमें पता होना चाहिए बेटा कि अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करने से, मैं यहाँ पर आपको अंदाज़न लगाता हूँ, यहाँ पर 3 हमारे पास जो है ना रो में एक आ रहे हैं, 3 ही उसकी लाइनें हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 से 9, तो ये 9 हमारे पास है ना टोटल हमारे पास आ जाएंगे। यानी 3 हमारे पास रोज़ आ रही हैं, 3 हमारे पास वो है ट्रीज़ हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। इसको मतलब हमने इसका
स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमें पता लगेगा क्या करेंगे। अब गार्डनर प्लांट जो है इन फील्ड जो है ना इतने ट्रीज उसके पास मौजूद है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया डिवीजन मेथड के साथ। यहाँ पर 12 से हमने सॉल्व किया, 3 3 से 9 आ गया, माइनस के 3 आ गया, फिर 25 तरह, फिर यहाँ पे 3 3 के साथ 5 6 करने के बाद हमने 5 पास से लगाया और 5 ये 65 से मल्टीप्लाई किया तो 325 आ गया। लेकिन 2 जीरो का हम 1 जीरो ऊपर लगा देंगे तो हमारे पास 350 हमारे पास आ गया। अब जो रिक्वायर्ड हमारे पास फील्ड है और रोज़ जो है वो दोनों इतनी हैं, तो आप यहाँ पे इसका आंसर में नोट करोगे, गार्डनर will be planted 350 trees in each row। वो क्या करेगा कि हर रो के अंदर ना 350 ट्रीज़ लगाएगा, उसकी रो भी इतनी होगी और उसका ट्रीज़ भी इतने लगेंगे, तो यही बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। सामने में बेटा वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, अब यहाँ पर शेप से चेंज कर दी है। सबसे पहले बाकी तमाम क्वेश्चन जो आ रहे थे वो आ रहे थे हमारे पास स्क्वायर शेप में, अब हमारे पास रेक्टेंगल शेप आ गई है और इसमें उसने बता दिया कि इतना इसका एरिया है। फिर लेंथ वो कह रहा है 3 टाइम्स है एज लॉन्ग एज इज विड्थ। अब वो यहाँ पे पेरिमीटर भी फाइंड करने के लिए हमसे कह रहा है और वो कह रहा है कि जो लंबाई है वो 3 गुना ज़्यादा है उसकी विड्थ से। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? यहाँ पर हम क्वेश्चन को लेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, हमारे पास एरिया उसने बता दिया है। अगर हम विड्थ हम जो है एक्स करते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो 3 गुना 3x हो जाएगी। ठीक होगा जी। अब एरिया फाइंड करना है हमने, एरिया तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे पास, लेकिन हमारे पास इसका जो फार्मूला होगा वो लंबाई ज़रा चौड़ाई होगा और ये जो फार्मूला है ये भी इस वैल्यू के बराबर ही होगा। अब हम लंबाई हमने जो लेट की है वो 3x है, चौड़ाई हमने फ़र्ज़ की है वो x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये 3 जो हमारे पास बेटा वहाँ जाके डिवाइड होगा इस नंबर के साथ, तो x स्क्वायर हमारे पास अकेला रह जाएगा। 1092 को डिवाइड किया 3 से, ये जब कटिंग होगा हमारे पास, कटिंग होने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 3 से 9 आ रहा है और ये आ जाएगा 3364 हमारे पास आ जाएगा। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर, यहाँ पे भी लिया यहाँ पे भी लिया, तो स्क्वायर रूट आप साइड पे फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर लें। ये 3364 को हमने फाइंड किया तो रिपेयर बनाए तो ये हमारे पास आ रहा है 5 5 25 आ गया है, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8 आ गया। 64 हमने जो ज़रा 5 में 5 प्लस किया 10 हो गया, 10 के साथ हम आगे करेंगे 8 के साथ, तो ये मुकम्मल हमारे पास 864 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आपने इसका जवाब 58 हमारे पास आ जाएगा। तो x हमारे पास जो आ रहा है वो 58 है, मीटर आ गया है। तो x हमने लेट किया तो वो तो विड्थ थी, ये 58 आ गया। अब हमारे पास जो लेंथ आ रही थी वो आ रही थी इसके 3 गुना था, 3x था, यानी हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 58 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा 174 मीटर आ जाएगा। अब हमें आगे वो कह रहा है कि आप इसका पेरीमीटर फाइंड करें। अब जब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे बेटा तो हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो 2 है, लंबाई जमा चौड़ाई है। अब 2 ऐसे ही आ गया, लंबाई 174 आ गया, 58 हमारे पास चौड़ाई आ गई, इन दोनों को प्लस किया आपने तो हमारे पास, और हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 464 हमारे पास मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये पेरीमीटर भी फाइंड करना है और इसका लंबाई और चौड़ाई भी हमने फाइंड कर ली। ठीक है। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड, ये भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें भी एरिया दिया हुआ है हमें और हमारे पास लेंथ पहले में कहा था 3 टाइम्स है, लेकिन अब कहते हैं वो ट्वाइस है, यानी डबल है उससे विड्थ से। यहाँ पर हमें सिर्फ साइडें फाइंड करनी है, यहाँ पर हमने उसकी वो जो है पेरीमीटर फाइंड नहीं करना। रेक्टेंगुलर फील्ड हमें दे दिया गया, लंबाई और चौड़ाई हम लेट करेंगे, लंबाई अगर x है तो चौड़ाई हमारे पास डबल है यानी 2x हो गया। अब वही फार्मूला आएगा, एरिया हमारे पास आ रहा है 28800 मीटर स्क्वायर आ रहा है, इसका फार्मूला वो था लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई 2800, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास लंबाई आ रही है 2x, चौड़ाई आ रही है x, 8800 हमारे पास आ रहा है, ये मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आ गया है, 22800 आ गया। 2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया, यानी 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा
2 1 ज़ा 2 आ गया है, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 आ गया है, 2 4 ज़ा 8 आ गया है, 2 4 ज़ा 8 आ गया है, दो दफ़ा 8 आ रहा था सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 4 आ गया, 1 4 4 0 0 आ गया। अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड्स पर, हमारे पास x जिसे हम विड्थ कहते हैं वो हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट लेंगे तो 144 है, तो 12 यानी 120 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 144 जो होता है ना वो 12 का स्क्वायर होता है, तो वो साथ 0 लगा देंगे हम। अब जो लेंथ हमारे पास है, क्योंकि उसने वो कहा है डबल है उससे 2x है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे 120 को, तो 240 मीटर हमारे पास इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों हमारे पास आ जाएंगी। ये हमारा आंसर होगा। 9 में पढ़ा लिखा हुआ है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, कम अज़ कम नंबर मालूम करें विच वैन सेपरेटेड, जो सेपरेट किया जाए इस वैल्यू में से, तो आंसर जो है कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। अब आंसर कंप्लीट स्क्वायर चाहिए मुझे, तो इसका मतलब ये कि हमें इसमें भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या सेपरेट किया जाए इसमें से स्क्वायर रूट मुकम्मल हो जाएगा। हम पहले इसे सॉल्व करके देखते हैं। 10 आ रहा है तो हम 3 से करेंगे, 3 3 से 9 आ गया, माइनस किया 1 के ऊपर से मैंने पूरा पेड़ नीचे उतारा, यहाँ पे प्लस किया 3 से मैंने, और यहाँ पे 6 आ गया। जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा वो 6 के साथ क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने हमारे पास आ जाएगा 1 6 3 3 से 9 आ गया है, और 3 18 आ गया है। अब माइनस के हमारे पास 1 बच रहा है, ऊपर से हमने 87 नीचे मुकम्मल उतारा। अब हमें पता लग रहा है कि ये 187 जो है ना, ये हमें माइनस करने पर मुकम्मल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 होता है, यहाँ कुछ ये रकम जो एक्स्ट्रा हमारे पास आ रही है, तो आप ये समझ लें कि ये माइनस करने में हमें हासिल हो रही है। अब हम इसको अगर माइनस करते हैं 109087 से 187 को माइनस किया जाए, तो हमारे पास आ जाएगा 108900 पूरा आ रहा है। तो ये सेपरेट करने पर हमारे पास हासिल हो, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट मालूम करोगे तो स्क्वायर मुकम्मल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इफ़ 187 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087 it will be complete square। अगर हम उसे ये माइनस करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। नंबर 10 में बेटा कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग द ग्राउंड। अब ग्राउंड को लेवल करना है, एक सर्कुलर रीजन है ये, इसकी शेप हमारे पास पहले स्क्वायर आया, फिर रेक्टेंगल आया, सर्कल शेप आ गई है। इसका रेडियस बता दिए 2 मीटर, 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर मीटर है। और फिर वो कह रहा है इसका रेडियस फाइंड करना है हमने ग्राउंड का ना, और कुछ हमारे पास रुपीज़ से ज़्यादा बताए हुए हैं, वो आ रहा है 4928 रुपीज़ हमें बता रहा है कि अगर वो मुकम्मल उसके पैसे इतने लगें तो कितनी होगा। अब टोटल कॉस्ट हमें बता दिए उसमें 4928 है, ठीक है, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर से बता दिए वो 2 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि जब हम एरिया मालूम करेंगे तो आपने याद रखना है कि एरिया मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी उसको हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर से। तो मेरे पास 1 मीटर से हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये 4928 हमारे पास सारे डिवाइड किया हमने 2 से, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 2464 मीटर हमारे पास, ये इतना इसका एरिया आ गया है। ये एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अच्छा आगे में हमसे कह रहे हैं कि वो सर्कल शेप में। अब सर्कल शेप में बेटा जो होता है बस, तो ये दरमियान में जो लाइन आ रही है ना, पूरी लाइन जो दरमियान के मिड में से गुजरती है उसे डायमीटर कहते हैं, उसके हाफ को रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। ये अगर आप चाहें तो पाई डी लगा लें फार्मूला, अगर आप डायमीटर आपको मस दिया हुआ है, अगर रेडियस दिया हुआ है तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर आता है, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया का फार्मूला है। ये हमारे पास आ रहा है उसका अगर वो लगा लें आप, उसका डायमीटर दिया हो तो फार्मूला ये लगेंगे, वरना फार्मूला पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास एरिया का जो फार्मूला है सर्कल का वो क्या है, वो है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, वो आपको ज़बानी याद रखनी पड़ेगी, कैलकुलेटर में लिखी होगी, यहाँ पर भी सवाल के अंदर भी उसने नोट अमूमन लिखी होती है, यहाँ पर नहीं लिखी हुई।
लेकिन आप जो है उसे कैलकुलेटर पे नोट होती है। कैलकुलेटर पे भी एक पाई बना होता है, आप चाहें तो कैलकुलेटर के अंदर भी वो पाई का साइन होता है, उससे आप मालूम कर सकते हैं वैल्यू क्या है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर आपने याद कर ली 22/7 होती है। ये हमारे पास आ गया 2464 हमारे पास मीटर स्क्वायर आ रहा है। आपने पाई को लगानी 22/7 आर स्क्वायर हमने चूँकि फाइंड करना है। ये ऐसे ही आ गया, ये 22/7 यहाँ पे जब वहाँ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। अब 22 से आप इसको कैंसिल करोगे और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 784 हमारे पास आ जाएगा। ये आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब 784 को आप क्या करोगे, इसके रूट्स फाइंड करोगे इसका। तो ये 2 2 से 4 आ गया, 2 प्लस किया, फिर इसमें 4 आ गया, 4 के बाद आगे 8 लगाया, ये 384 हमारे पास मुकम्मल आ जाएगा। तो 28 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर लेने पर, स्क्वायर रूट लेने से। अब आर रेडियस हमने फाइंड करना है, वो हमारे पास 28 मीटर आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा था कॉस्ट ऑफ द प्लोइंग इन स्क्वायर फील्ड। उसमें जो खर्च आ रहा है हल चलाने का एक स्क्वायर फील्ड के अंदर, वो आ रहा है 2450 रुपये। और वो कह रहा है अगर 2 रुपीज़ के हिसाब से तो 2 रुपीज़ वो लेता है, 100 स्क्वायर मीटर्स के खर्च आता है। फिर लेंथ ऑफ द स्क्वायर हमने फाइंड करनी है, साइड से स्क्वायर की, ये हमने मालूम करनी है। यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है उसकी शेप जो है स्क्वायर शेप में आ रही है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है मेथड है, जो पिछले क्वेश्चन नंबर 10 से है। उसने बता दी हल चलाने का जो खाता है, हल चलाने का जो पैसे ले रहा है, वो खर्च आ रहा है, वो आ रहा है 2450 रुपये हैं। अब अगर वो हल चलाता है 2 रुपीज़ के हिसाब से तो 100 मीटर्स पर वो उसको हल चलाएगा 2 रुपीज़ के हिसाब से। तो हम एरिया फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड होगा मेरे पास एरिया। यहाँ पर इसका जो मेथड है थोड़ा सा डिफरेंट है। आप क्या करोगे बेटा कि एरिया फाइंड करने के लिए है तो वही है। अब 100 हमारे पास आ रहा है, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, हमारे पास जो टोटल हमारे पास आ रही थी रुपीज़ आ रहे हैं उनके साथ, और डिवाइड करोगे इस 2 के साथ। ठीक है, 2 से काटा तो 50 मेरे पास आ गया। इनको इससे मल्टीप्लाई किया हमारे पास तो 1222500 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे कह रहे हैं हमसे कि इसका ना आपने एक साइड फाइंड, लेंथ ऑफ साइड पर निकलने। हमें पता है जो स्क्वायर शेप में इसमें लंबाई चौड़ाई फाइंड होती है, बराबर होती है। तो एरिया का जो हमारे पास लंबाई होगी, अगर हम उससे लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो आ जाएगा लंबाई L स्क्वायर आ जाएगा। तो आप टेकिंग स्क्वायर लोगे बोथ साइड्स पर, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया मैंने, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो L जिसे हम लेंथ कहते हैं, लेंथ ऑफ साइड हमारे पास वो आएगी। वो आप यहाँ पे हल करो, 1 से 1 करो, 1 आ गया। फिर उसके बाद 22 नीचे आया, प्लस 1 किया हमने, ये 2 हमारे पास आ गया। 2 के साथ फिर आपने 2 लगाया तो ये 4, ये आ गया हमारे पास 1 लगाएंगे, फिर 2 नहीं लगाएंगे 1 लगाएंगे, 2 से ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। 1 लगाया हमने तो हमारे पास आ गया ये रकमें 2 2 12 आ रही थी, 3 बार 9 जाना था बेटा, सॉरी बेटा। 3 3 से 9 आ गया मेरे पास, माइनस किया 3 बच गया, ये 3 3 से 6 आ गया। 6 में जो आगे नंबर आएगा वो 5 आएगा। ठीक हो गया जी। फिर 5 से हम करेंगे इसको तो ये 325 आ गया। तो ये 00 का 0 पर ले जाओ आप, तो ये 350 हमारे पास आ गया है। उसकी एक लेंथ आ रही है 350 मीटर, हमारे पास एक साइड की लंबाई आ गई। यही बेटा हमारा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा इसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप फील्ड। यहाँ पे भी स्क्वायर शेप एरिया आ गया है, उसने उस एरिया बता दिया हुआ है। फिर उसका वुडन फेंस लगानी है उसके अराउंड पर। फिर उसने बता दिए, उसके रेट्स भी बता दिए हैं कि 50 रुपये पर मीटर की कॉस्ट होगी। अब चूँकि हमारे पास एरिया दिया हुआ है तो पहले हम लंबाई फाइंड करेंगे, फिर हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हमारे पास ये आ रहा है तो हमने साइड मालूम करनी है। तो हमें पता है कि लंबाई को लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक लंबाई आ जाएगी 62500 में से दिया हुआ है बेटा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो L स्क्वायर आ गया। 62500 को हमने स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट हम बोथ साइड लिया। तो लेंथ जो हमारे पास आ गई है वो आ गई है 250, हमारे पास आ गई 250 मीटर हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास वगैरह पेरीमीटर फाइंड करें तो पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। वो क्या है, वो 2 है, लेंथ है, लेंथ में हम प्लस करेंगे विड्थ को, लंबाई चौड़ाई आप जमा करोगे तो फिर हमारे पास आएगा 250 में हमने प्लस किया, फिर 250 को, तो ये 500 हो गया।
अब ये 500 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो ये 1000 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब वो कह रहा है मेरे फेंस जो ना वो लगानी है, तो जिसने कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का रेट बताया ना मैं, वो बता दिया उसने 50 रुपये। ये हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब हमने कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर स्क्वायर का रेट फाइंड करना है, तो हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 550 के साथ, तो ये 50,000 रुपया आ जाएगा तकरीबन हमारे पास, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है बेटा। तो एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।